सिस्टम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और ये मैंने बुक से सेम उस तरह नहीं पढ़ाया क्योंकि ये थोड़ा सा करने वाली चीज़ है हाथ से। तो ये हम जो है वो हाथ से करेंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम होता क्या है। बेसिक थिंग ये है कि ये जो ओवरऑल कीवर्ड है, ठीक है, नंबर सिस्टम। एक्चुअली नंबर सिस्टम इज़ अ वे ऑफ राइटिंग एंड शोइंग द नंबर। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे वे ऑफ writing and showing the numbers। ठीक है, नंबर्स को लिखने के लिए और उनको शो ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर सिस्टम्स का यूज करते हैं। उसके अलावा अब जस्ट अगर मैं एक नंबर की बात करूं तो नंबर क्या होता है आपके पास। अगर मैं जस्ट एक नंबर की बात करूं तो नंबर आपको पता है कि इट्स अ मैथमेटिकल वैल्यू। ठीक है, ये आपके पास एक मैथमेटिकल वैल्यू है और इसको हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। किसी भी चीज़ के लिए मुराद ये कि काउंटिंग, मेजरिंग, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके टॉपिक का मतलब हो गया कि नंबर और नंबर सिस्टम होता क्या है। अब आता हूँ मैं इसकी बेसिक चीज़ के ऊपर, टाइप्स ऑफ द नंबर सिस्टम। ठीक है जी, टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो इसकी बेसिकली जो है वो 4 टाइप्स हैं। ठीक है, ये 4 टाइप्स हैं इसकी जो हम मेंशन करेंगे यहाँ पे। तो सबसे जो इसकी पहली टाइप है वो आपके पास डेसिमल नंबर। ठीक है, सेकंड जो है आपके पास वो बाइनरी। थर्ड जो है आपके पास वो ऑक्टल। और फोर्थ जो है आपके पास वो हेक्साडेसिमल। ठीक है जी, अब ये 4 ही कन्वर्जन्स हैं, ये 4 ही टाइप्स हैं और इन 4 में क्या डिफरेंस है और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है चैप्टर नंबर 1 का। अब आप देखें, इनको अगर मैं शुरू करता हूँ तो सबसे पहली चीज़ ये है कि डेसिमल के अंदर जो मैं नंबर शो करवा सकता हूँ वो नंबर होते हैं, यानी इसकी जो रेंज होती है वो बिटवीन 0 टू 9 है। रेंज क्या है, बिटवीन 0 टू 9। 0 टू 9 मीन्स कि इसकी जो बेस है आपके पास वो बेस 10 है। बेस क्या है, बेस 10 है। बेस 10 मीन्स दैट कि जो बेस होगी उससे -1 तक आप उसके अंदर नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे इसकी बेस 10 है तो नंबर 0 टू 9 होगा। इसी तरह बाइनरी की अगर हम बात करें तो बाइनरी की जो आपके पास रेंज है वो जस्ट 0 एंड 1 है। ठीक है, तो अब आपको एक बात समझ आ गई होगी कि बाइनरी की बेस क्या होगी। ये जो है वो -1 होता है बेस से, तो उसका मतलब है कि ये अगर मैक्सिमम 1 है तो बेस यहाँ पे आपके पास क्या होगी, 2। ठीक है, तो बाइनरी की जो बेस होती है आपके पास वो 2 होती है। इसी तरह ऑक्टल, ऑक्टल आपने पढ़ा होगा किसको कहते हैं, वो डुप्लेट एंड ऑक्टल रूल भी था। ऑक्टल जो कहते हैं 8 को। ठीक है, तो इसकी जो रेंज है वो रेंज आपके पास होगी 0 टू 7। अब 7 तक है तो डेफिनेटली इसकी जो बेस है वो आपको पता है, बेस क्या होगी, 8। ये आसानी से याद रख सकते हैं आप इन चीज़ों को। देन हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, ठीक है जी। अब हेक्साडेसिमल है तो इसकी जो रेंज है वो आपके पास आती है फ्रॉम 0 टू 15। ठीक है, लेकिन अब 0 टू 9 नंबर्स होते हैं तो हम इसको लेते हैं 0 टू 9 एंड A टू F। A is equal to 10, B is equal to 11, C is equal to 12, D 13, E 14 and F 15। तो लास्ट जो है वो 15 है तो इसकी जो बेस होगी आपके पास हेक्साडेसिमल की वो क्या होगी, 16। ठीक है, ये सबसे पहला और बेसिक डिफरेंस है, इसके अंदर ही आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया, इसमें कोई मसला तो नहीं आपको। अच्छा, फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे, एक तो ये है कि हम लिखते किस तरह से है।
बेस वगैरह को मैं आपको लिख के एक एग्जांपल दे देता हूँ, इन सब की एक एक एग्जांपल जो है वो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, कि हमने इनको लिखना कैसे है। अब देखें जो डेसिमल है 0 to 9 है, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख सकता हूँ, सपोज दैट 937, ठीक है। अब ये 937 है और बेस जो है वो यहाँ पे लिखी जाती है 10, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपके पास जो ये नंबर है वो किस टाइप का है, डेसिमल टाइप का। देन यहाँ पे जस्ट 01 है, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं 1011, ठीक है। तो इसकी जो बेस आएगी यहाँ पे वो 2 आएगी, तो ये रिप्रेजेंट करेगी कि इट्स अ बाइनरी नंबर। देन 8, अब यहाँ पे देखें मैं 7 तक का नंबर ले सकता हूँ, ठीक है, 8 और 9 नहीं ले सकता, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ 673, ठीक है। 7 से ऊपर का नंबर मैं इसमें नहीं ले सकता, तो 6, 7 और 3, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 8 विच रिप्रेजेंट इट्स अ ऑक्टल नंबर। अच्छा, अब ये है 0 to 9 एंड A to F। इट मीन्स कि मैं 0 से 9 तक भी कोई नंबर ले सकता हूँ, मैं A to F तक कोई अल्फ़ाबेट भी ले सकता हूँ। तो इसकी एग्जांपल मैं सपोज दैट आपको दे देता हूँ जी, F3A, ठीक है। और ये जो 16 है ये रिप्रेजेंट करेगा इट्स अ हेक्साडेसिमल नंबर। अच्छा, अब मैं आपको इसके अंदर वन बाय वन सारी चीज़ें जो वो प्रेजेंट करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो कन्वर्जन होती है वो कन्वर्जन आपने किस तरह से करनी है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो नंबर्स हैं इनका क्या पर्पज़ है, ठीक है। तो जो कन्वर्जन है ना उसका एक बहुत सिंपल फार्मूला है मेरे पास, बहुत सिंपल फार्मूला। जस्ट आपने ये याद रखना है, डजेंट मैटर कि आप कौन सी टाइप से किस के ऊपर जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं नंबर। अब आपने करना ये है, आप सबसे पहले देखें, मैं इस साइड पे लिख देता हूँ बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ठीक है जी। मैं उस साइड पे भी लिख देता हूँ बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। अब आप देखें, आपने, अब मैंने यहाँ पे डेसिमल नहीं लिखा, ठीक है, उसकी एक रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि डेसिमल जो है वो यहाँ पे आएगा सेंटर में, ठीक है। अब आपने कन्वर्जन को समझना है बस, ठीक है। डेसिमल को आप ऐसे समझ लें कि डेसिमल एक ऐसा नंबर है कि आपने किसी भी नंबर से, ये मैंने बाकी तमाम लिख दिया ना डेसिमल के अलावा, आपने किसी भी नंबर से अगर डेसिमल में जाना है, किसी भी नंबर में अगर डेसिमल में जाना है, तो जिस नंबर से आप जा रहे हैं, ठीक है, उस नंबर की बेस के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाइंग विद बेस। अब ये कैसे, इसकी एग्जांपल डेफिनेटली मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन आप ये समझ लें कि अगर आपने किसी भी नंबर से डेसिमल नंबर पे जाना है तो आपने उसी अपने नंबर की बेस के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। फिर सुन लें, अगर आपने किसी भी नंबर से डेसिमल पे जाना है तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये चीज़ याद रखने वाली है। अच्छा, फिर अगर आपने अब डेसिमल से आगे किसी नंबर पे जाना है, ये था कि किसी नंबर से डेसिमल में आना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर डेसिमल से किसी नंबर पे जाना है तो फिर हम डिवाइड करेंगे उस नंबर की बेस के साथ, डिवाइडिंग विद बेस, ठीक है। यानी अगर मैं डेसिमल को बाइनरी में लेके जा रहा हूँ तो बाइनरी की बेस 2 होती है, 2 के साथ डिवाइड कर दूंगा डेसिमल के नंबर को। ऑक्टल पे लेके जा रहा हूँ, ऑक्टल की बेस 8 होती है, 8 को डेसिमल नंबर पे डिवाइड कर दूंगा। इसी तरह यहाँ से आप देखें, अगर बाइनरी से डेसिमल पे जाना है तो बाइनरी की बेस 2 होती है, तो 2 के साथ मैं ये जो बाइनरी के डिजिट्स होंगे उनको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसी तरह ऑक्टल को भी 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर दूंगा और हेक्साडेसिमल को भी 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये आपका नंबर सिस्टम का कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। अब ये एग्जांपल्स डेफिनेटली करूंगा मैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर नहीं करूंगा, इसके अंदर जस्ट आपको कॉन्सेप्ट दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं 1 बाय 1 सबको, बाइनरी को हेक्सा से, ऑक्टल से, ईच एंड एवरी, फिर यहाँ से वहाँ, ठीक है। और फिर इसका जो एक सेकंड मेथड होता है वो सेकंड मेथड भी हम डेफिनेटली जो है वो करेंगे।
उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो हम लाइव सेशन के अंदर कर लेंगे। आपने परेशान नहीं होना। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।